समतल के समीकरण का अंतःखंड। समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। माना कि समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर प्लस cz प्लस d बराबर 0। समीकरण 1 पुनः माना कि x y और z अक्षों पर x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष पर कटे अंतःखंड क्रमशः x अक्ष पर 1 y अक्ष 0 0। अब z अक्ष पर क्या हो जाएगा 0 b 0। इस पर क्या होगा z अक्ष पर 0 0 c y अक्ष पर 0 b 0 मतलब x अक्ष 1 मिनट x अक्ष पर कटे अंतःखंड क्रमशः a b तथा c है। मतलब क्या हो गया x अक्ष पर कितना a अंतःखंड कट रहा है y अक्ष पर 20 z अक्ष पर c। जैसे ये है x y z x अक्ष पर a कट रहा है y अक्ष पर b कट रहा है z अक्ष पर c कट रहा है। ठीक है ये अंतःखंड काटा जा रहा है इसीलिए x अक्ष का बिंदु x अक्ष का बिंदु a 0 0 y अक्ष का बिंदु 0 b 0 y का मान ये हो जाएगा। z अक्ष का बिंदु 0 0 c होगा। इसलिए अब देखो यहां x अक्ष का समीकरण x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा a गुना मतलब a गुना a गुना a प्लस b गुना y का मान कितना होगा c का मान c गुना z का मान 0 प्लस d बराबर 0। दिस इंप्लाइज a इंटू a प्लस 0 प्लस 0 प्लस d बराबर कितना 0। दिस इंप्लाइज a बराबर कितना माइनस d। दिस इंप्लाइज a बराबर कितना हो जाएगा माइनस d बट्टा ये हो जाएगा। इसी प्रकार फिर y अक्ष का समीकरण इसी प्रकार y अक्ष का समीकरण कितना हो जाएगा b बराबर कितना माइनस d बट्टा b है ना।
तथा सी अक्ष का समीकरण, सी अक्ष का समीकरण कितना, सी बराबर -d/c, ये ना। इन मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। इन मानों को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर इन मानों को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 क्या है, ax by प्लस डी बराबर 0। एक मान कितना निकाले हैं, -d/a इंटू एक्स, बी का मान -d/b इंटू वाई, सी इंटू जेड का मान -d/c इंटू जेड का प्लस डी ना बराबर 0। अब कितना हो जाएगा, -d कौन आएगा इसमें, देख लीजिए, -d कौन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, x/a प्लस y/b, y होगा यहाँ पर -d कौन आ गया है, प्लस कितना बच रहा है, z/c, यहाँ कितना -1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा, सब में -d कॉमन ले लिए हम लोग, तो अंदर का सारा चिन्ह बदल गया है। दिस इंप्लाइज x/a प्लस y/b प्लस z/c माइनस 1 बराबर 0/-d बराबर कितना 0। दिस इंप्लाइज x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर कितना, जो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण है, जो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण है। एग्जाम्पल, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो x, y तथा z अक्षों से, जो x, y तथा z अक्षों से क्रमशः 2, 3, 4 अंतःखंड करता है, 2, 3 तथा 4 अंतःखंड करता है, यही ना। अब प्रश्न से देखो, प्रश्न से a बराबर कितना बोलिए, a बराबर कितना 2,
बी बराबर सी बराबर 4। इसीलिए समतल का समीकरण x बट्टा ए y बट्टा बी z बट्टा सी बराबर 1। x बट्टा ए का मान 2, y बट्टा 3, z बट्टा 4 बराबर 1। कितना हुआ इसका? 12, 6x 4y 3z बराबर 1। 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर कितना हो गया? 12। इतना पर आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर छोड़ सकते, हो गया आंसर। ठीक है, अंतःखंड दिया रहेगा, समीकरण ज्ञात कर देगी। दो समतलों के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण। सदिश समीकरण से दो समतलों के बीच का कोण। माना कि एक समतल r वेक्टर r इंटू n1 बराबर d1 तथा दूसरा समतल का समीकरण हो गया वेक्टर r डॉट n2 बराबर d2। मतलब ये सदिश समीकरण हो गया। यदि इन दोनों समतलों के बीच का कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा n1 डॉट n2 बटा मोड ऑफ n1 इंटू मोड ऑफ n2 का मापांक। ये निकालना, ये समीकरण क्या रहेगा? ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया सदिश समीकरण के लिए। नोट इट इज यदि n1 डॉट n2 बराबर 0 तो दोनों समतल परस्पर लंब होंगे। दूसरा कंडीशन, यदि n1 क्रॉस n2
बराबर 0, तो दोनों समतल परस्पर समांतर होंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा लंब होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा क्या हो जाएगा, समांतर होगा। मतलब क्या अनुवन है तो दोनों के आपस में समांतर होगा। ये हो गया सदिश समीकरण। अदिश समीकरण के लिए दोनों समतलों के बीच का कोण माना कि पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। यदि इनके बीच का कोण, यदि इनके बीच का कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टा हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का मापांक। ठीक है, ये कार्तीय समीकरण दिया रहेगा तब नोट लिखिए इसका। यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, तो दोनों समतल परस्पर क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे। दूसरा, यदि लंब होने का शर्त हो गया दोनों समतल के, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो दोनों समतल परस्पर क्या होंगे, परस्पर समांतर। ये हो गया लंब होने का शर्त, ये हो गया समांतर होने का शर्त। कितना देगा होगा तो होगी तो चैप्टर देते हैं, चैप्टर बताएं, समय और बताएंगे, बंद कर दो।